सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 262 से आगे। प्रसंग 60। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेर ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजे बहु बाजने सुहाए, जह तह ध्रुव तिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई, भेरी ढोल और बड़े सुहावने नगाड़े आदि सब बहुत प्रकार से प्रभु श्री राम को धनुष तोड़ते ही वहां सुंदर बाजे बजने लगे। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गाने लगी। सखे ने सहे तहर सियति रानी, सुखत धान पराजन पानी। जनक लयउ सुख सोच बिहाई, पैरथ थके था जन पाई। और तुलसीदास जी कहते हैं, रानी सखियों के सहित इतनी खुशी हुई, अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते धान के खेत में पानी पड़ गया हो, ऐसे जान लौट आई रानी में। जैसे धान का खेत सूख रहा हो, उसमें पानी देने से जैसे वो हरा भरा हो जाता है, उसमें जान पड़ जाती है, ऐसे रानी में धनुष टूटते ही जान आ गई। जनक जी ने सोच त्याग दिया कि अब तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। बड़े सोच में पड़े हुए थे, सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने किनारा पा लिया हो, ऐसे राजा जनक की स्थिति थी। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुकहि बरनिय के भांति, जनु जात की पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। रामय लखन बिलोकति कैसे, ससहि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद जब आय सुदीना, सीता गमन राम पह कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो, लक्ष्मण जी ऐसे देख रहे हैं। तब ऋषि सतानंद जी ने आज्ञा दी सीता जी को, और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया, चल दिए। संग सखी सुंदर चतुर, गावहे मंगल चार रामा, गावहे मंगल चार। गबनी बाल मराल गते, सुषमांग अपार। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और सीता जी के साथ में सुंदर बड़ी चतुर सखियां मंगल गीत गाते हुए चलती हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, जैसे छोटी हंसिनी चलती हो। उनके अंगों में अपार शोभा है, इतनी सुंदर है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। सखे ने माद्य शोहति कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई,
विश्व विजय शोभा जय पाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में एक महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है हाथों में, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखि परई न काऊ। जाय समीप राम छवि देखी, रहि जन कुंवरी चित्र अब रेखी। सीता जी और के शरीर में संकोच है, पर मन में बहुत उत्साह है, परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को पता नहीं पड़ रहा है कि सीता जी भगवान राम से कितना प्रेम करती हैं। बड़े शरीर में संकोच से चल रही है, लेकिन अंदर मन में बहुत गुप्त प्रेम है। और जब समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। जैसे ही उनको पास जाकर देखा तो सीता जी एक चित्र जैसे होता है ऐसी स्थिति हो गई, न हिल रही है, न डुल रही है, न इधर न उधर, ये चित्र सा दिखाई देने लगी, मूर्ति सी बन गई। चतुर सखील के कहा बुझाई, पहिराबो जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। जब उनके साथ जो चतुर सखी थी सीता जी के, जब उन्होंने उनकी दशा समझ ली कि ये अंदर से प्रेम में डूब गई, सुध बुध भूल गई, तो बड़ी सुहावनी जयमाला पहनाओ ऐसा कहकर उनसे कहा, इस जयमाला को पहनाइए राजकुमारी। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहना ही नहीं जा रही है, हाथ ऊपर उठ नहीं रहे। इतना प्रेम जब होता है, ऐसी स्थिति सीता की है। सोअत जुन जनु जुग जलस सनाला, ससहि सबीत देत जयमाला। गावे छवे अवलोक सहेली, सिय जय रामाल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में माला पहना दी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। रघुबर और जय माल देख देव बरसै सुमन, सकुचे सकल बुहाल जनु बिलो के रवि गुमुदगन। श्री राम जी जब रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ जाता है। ऐसे सब राजा सकुचा गए माला डलते ही। पुरयर व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कह दे असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, जो दुष्ट थे वहां वो उदास हो गए, लेकिन जो सज्जन लोग थे वे सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर सब जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु
नाचै गावै विबुध बहु बदूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ बेप्रभेद दुन करहीं, बंदी बिरदावल उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं और बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं, पुष्प छूट जाते हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, वेदों की ध्वनि होने लगी, और भाट लोग जो उनकी कुल की बिरदावली होती है उस कुल कीर्ति का बखान करने लगे। मैं पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजे उचापा। करहे आरती पुर नर नारी, दीन छावर बेत विषारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी यानी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से अधिक सब उन पर नौछावर कर रहे हैं। सो अतिशीय राम के जोरी, छवि श्रृंगार मनो एक ठोरी। सखी कई प्रभु पद गौ सीता, करति न चरण परसयति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस, खुद सुंदरता अपने आप में और श्रृंगार रस एकत्रित हो गए हो, ऐसे उनकी जोड़ी सुशोभित हो रही है। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए उनके चरण नहीं छूती। क्यों भयभीत हुए चरण नहीं छूती? गौतम तिय गति सुरति करे, नहीं परसति पग जान रामा, नहीं परसति पग जान। मन बियसे रघुवंश मने, प्रीति अलौकिक जाने। मंगल भवनय मंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। सीता जी उनके जब सहेली कहती है उन्हें पैर छू राम जी के, तो वो सकुच आ जाती है, डर जाती है, भय हो जाता है। क्यों कि जो गौतम ऋषि की अहल्या गति हुई थी उसका ध्यान आ जाता है कि एक शिला इनके चरण से छूने से स्त्री बन गई थी, कहीं ऐसा न हो मैं स्त्री और शिला बन जाए, ऐसा वो सोचने लगी। स्मरण आ जाता है। सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी अलौकिक प्रीति जानकर और इस प्रीति को जानकर श्री रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसने लगे। तब सिय देख भूपय विलासे, कूर कपूत मूण मन माखे। उठे उठे पहरे सनाह बागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देख कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे हवागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। जो दुष्ट राजा थे वो और ही कुछ सोचने लगे। ले उछड़ाए सिय कह को, धरि बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चाल नहीं सरई, जीवत हम कुंवर को बरई। कुछ तो कहते हैं कि इस सीता को छीन ले चलो और इन दोनों राजकुमारों को पकड़कर बंदी बना लो, बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं पूरी होती है,
हमारे जीते जी राजकुमारी को कोई और ले जा नहीं सकता, किसी और से हम ब्याह होने नहीं देंगे। ऐसे कुछ दुष्ट राजा सोच रहे हैं। चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे, गाली देने लगे। जो वे देव कछु करे सहाई, विदेहु सीतौ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज लाज लजानी। और राजा कहते हैं यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में इन दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। अगर इनके साथ राजा जनक भी बोले तो इनको भी बंदी बना लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्जल राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाएगी। साधु बोले, कैसी बात करते हैं आप लोग? बल प्रताप वीरता बड़ाई, ना कपि ना कहे संग सिधाई। सोई सूरता की अब कौं पाई, अस बुद्धि सो तो विधि मुँह मसिलाई। और साधु कहने लगे, ऋषिवर करे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा इतनी ही बड़ी थी तो धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? धनुष के साथ ही वो तो चली गई तुम्हारी सर वीरता। अब कहाँ से मिली है? अब कहाँ से तुम में वीरता आ गई? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालित पोत दी है। वो ऋषि वो कहते हैं उन दुष्ट राजाओं से, देखो राम नयन भरे, तज हर्षा मृदु को। रामा तज हर्षा मधु को, लखन रोष पावक प्रबल, जान शलभ जन हो। मंगल भुनय अमंगल हारी रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। इतनी ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जब लक्ष्मण को क्रोध आ गया तो जैसे अग्नि में पतंगे जल जाते ऐसे जल जाओगे। शांति से रहो, अपनी औकात में रहो। कैसे कहते हैं ऋषि, बैन तेल बल जिम कागू, जिम ससुर चहे नागे अरे भागू। जिम कुशल कारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। और कहते हैं ऋषिवर उन दुष्ट राजाओं से, जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे और सिंह का भाग खरगोश चाहे। गरुड़ के खाने को क्या कौआ खा सकता है? कि सिंह के भोजन को खरगोश कर सकता है? बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपनी कुशल अगर चाहते हो तो शिवजी से विरोध करने वाले सब प्रकार की संपत्ति चाहें तो कैसे मिल जाएगी? जो शिवजी से विरोध करता है उसको कोई संपत्ति नहीं मिलती है। ऐसे इसमें प्रसंग है तुलसीदास जी का। शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे तो उसे कभी नहीं मिल सकती। ऐसे ही तुम फालतू की बातें मत करो। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरि पद विमुख परम गति चा, तस तुम्हार लालचु नरना। जैसे लोभी और लालची सुंदर कीर्ति चाहे, लोभी लालची व्यक्ति चाहेगा मेरी बड़ी कीर्ति हो जाए दुनिया में, शुभ सुंदर, तो वो कैसे संभव है? ऐसे कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे है, कामी मनुष्य और चाहे मुझे कोई कलंक नहीं लगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्या पा सकता है? कभी नहीं। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे कि मुझे मोक्ष मिल जाए,
तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। फालतू का व्यर्थ लालच मत करो, वो तुम्हें मिलने वाली है तो है नहीं। कोलाहल सुनि सिय शकानी, सखी लवाए गई जहरानी। राम सुबाय चले गुर पाई, सिय सने सरनत मन माही। और इस कोलाहल को सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी, वहां चली गई। और श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए और स्वभाव की चाल से अपने गुरु जी के पास चले गए। रानिन सहित सोच बस सिया, अब दऊं विदेह काह करनिया। भूप बचन सुने इत उत कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी उन दुष्ट राजाओं के दुर्वचनों को सुनकर सोच के बस हो गई कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी भी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सक रहे हैं। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन प्रभु राम अरुण नयन भृगुटी कुटिला, चितवत नृपहि सकोप। रामा चितवत नृपहि सको, मनहु मत गज गन निरखे। सिंह किशोर चोप, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जही जपत पुरारी सिया रामा। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हो गए और भौं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। कैसे देखने लगे? जैसे मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड को देखकर शेर के बच्चे को बड़ा जोश आ जाता है, ऐसे ही लक्ष्मण जी बड़े जोश में उनको देखने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।